अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में भी आरोपियों को पुलिस महीनों तक गिरफ्तार न करे तो पुलिस की कार्यप्रणाली का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। हांसी की कॉलोनी में अनुसूचित जाति की नाबालिग किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में डीएसपी से स्टेटस रिपोर्ट जानने पहुंचे डीएनटी चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह से ही उलझ गए। आरोप है कि परिजनों के साथ भी डीएसपी और उनके स्टाफ ने बदसलूकी की, जिसके बाद स्वजन भड़क गए और पुलिस के खिलाफ रेस्ट हाउस में आक्रोश व्यक्त किया। आपको बता दें कि हांसी की कॉलोनी में कुछ दिन पहले ही एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। मात्र 14 वर्षीय किशोरी के साथ कुछ एक नाबालिग और अन्य मिलकर कई महीनों से दुष्कर्म कर रहे थे। किशोरी के गर्भवती होने पर परिजनों को मामले का पता चला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पोक्सो और अन्य करीब 8 धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। स्टेटस रिपोर्ट लेके एक्चुअली चल क्या रहा है इस मामले में। आज ये भी आए हुए थे, डॉक्टर साहब भी आए थे, हम भी सारे परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। मगर जैसे ही डॉक्टर साहब डीएसपी साहब से मिलते हैं, वो इन्हीं को गिरफ्तार करवाने के, बल्कि उसमें जो जो आरोपी थे, कुछ 4 आरोपी तो उसके साथ ही बैठे थे, डीएसपी साहब के साथ ही बैठे थे। और डॉक्टर बलवान जी जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, डीएनटी विकास बोर्ड हरियाणा सरकार के चेयरमैन हैं, उनको भी वो कहते हैं कि इनकी आपको भी गिरफ्तार कर लूँगा। तो ऐसे में जो संवैधानिक प्रक्रिया भारतीय कानून व्यवस्था द्वारा लागू की गई हैं, जो होनी चाहिए गरीब पीड़ितों को न्याय दिलवाने के लिए, ऐसे में हमें तो नहीं लगता कि हमें कोई न्याय मिल पाएगा, क्योंकि जो इस समाज के जो 32 बिरादरियों को जो लेकर के सरकार ने बोर्ड बनाया है, उसके सबसे वरिष्ठतम पद हरियाणा सरकार ने जो चेयरमैन का पद दिया हुआ है, उन्हीं के साथ अगर इस तरह की बदतमीजी और दुर्व्यवहार यहाँ अपने हेड ऑफिस में किया जाता है, तो आम जन के साथ क्या होता होगा और हमारे साथ क्या हो रहा होगा पिछले 9 महीने से, आप ये सोच पाएंगे। इसी मामले में डीएनटी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह मंगलवार को मामले में जांच अधिकारी डीएसपी धर्मवीर के कार्यालय में परिजनों के साथ स्टेटस जानने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर मिलने गए थे। डॉक्टर बलवान सिंह का आरोप है कि जांच का स्टेटस पूछते ही डीएसपी भड़क गए और गलत भाषा का इस्तेमाल करने लगे। डीएसपी ने अपने स्टाफ के सदस्यों को हमें दफ्तर से बाहर निकालने के लिए कहा। वहीं इस मामले में जब डीएसपी धर्मवीर सिंह से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया। हम 4-5 बंदे डीएसपी साहब से मिले, क्योंकि एज ए चेयरमैन होने के नाते विमुक्त गुमतु जाति का डॉक्टर बलवान सिंह होने के नाते डीएसपी साहब से ऑफिस में मिले। धर्मवीर जी एक जगदीश कॉलोनी की लड़की जो 14 साल की है, प्रेग्नेंट होगी, और कुछ लोगों ने उनके साथ कुकर्म किया। लगभग 1 महीना हो चुका है, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी, जिसमें 5 आदमी नामजद हैं। उसमें स्टेटस रिपोर्ट लेने के बारे में डीएसपी साहब से मिले थे। डीएसपी साहब के पास गए तो डीएसपी साहब कहे भाई डीएनए टेस्ट आएगा जब गिरफ्तार करेंगे हम, उसके बाद हम किसी को गिरफ्तार नहीं करते। मैंने डीएसपी साहब को ये बोला, डीएसपी साहब सभी की बेटी बराबर होती है, क्योंकि किसी के साथ भी ये कुकर्म हो सकता है, हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी कुकर्म हो सकता है। डीएसपी साहब भड़क गए। डीएसपी साहब ने गाली गलौज दी और मारने की धमकी भी दी। मैं आपको गिरफ्तार करवा दूंगा, मैं आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, मैं यहाँ से ऑफिस से चले जाओ। उसके बाद 3-4 पुलिस वाले और आए, उन लोगों ने भी धमकी दी। मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन धर्मवीर जी का नाम जानता हूँ। डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट ही करी थी हमने, भाई इन लोगों को गिरफ्तार करें। लड़की एडमिट है और बच्चा होने वाला है 3-4 दिन में। उस लड़की को अब तक पुलिस ने तो सिक्योरिटी दी, क्योंकि ऑनर किलिंग भी हो सकती है, उसको जहर भी पिला सकते हैं। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं ऊपर अपने वीर साहब से मिलूंगा। मैं इस अधिकारी के विरुद्ध
प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं और आईजी से भी मिलना है। इस धर्मीर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड किया जाए और दूसरे जो पुलिस वाले हैं जिसने मारने की धमकी दी है और धक्के मार मार के निकाला है, उनके विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाए। हासिल में एसपी का इत्तेहाद में एसपी के संज्ञान में मामला ये लेके आएंगे, फोन पे बातचीत हुई इस मामले को लेकर। एसपी साहब से मिलना नहीं हुआ। एसपी साहब से फ़ोन पे बात हुई थी इससे पहले बात हुई थी। एसपी साहब ने कहा भाई डीएनए टेस्ट होगा जब ही गिरफ्तार करूँगा मैं। इस घटना के बाद आपकी बात इस घटना के बाद नहीं हुई बात। एसपी साहब से मिलेंगे। विवाद होने का यही बात थी कि आपने कहते हैं किसी की बेटी के साथ। हाँ, यही विवाद था और कोई नहीं रिक्वेस्ट कर रहे थे। 4-5 बंदे और थे मेरे साथ, यही रिक्वेस्ट करी थी भाई किसी की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के। उसी टाइम डीएसपी साहब हाइपर हो चुके थे। इसमें कोई मेरी गलती नहीं थी। बेटी सबकी बराबर होती है, वो समाज की बेटी है और मेरे क्योंकि ये जाति है जो मेरे बोर्ड के अंडर आती है, इसलिए मेरा अधिकार भी है स्टेटस रिपोर्ट लेने का। मैं पूछ भी सकता हूँ, मैं चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी, चाहे आईजीबी हो, चाहे डीसी हो, पूछ भी सकता हूँ भाई इसकी स्टेटस रिपोर्ट अभी क्या है। तो अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।